वालेकुम नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी आज अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले मंगल को अलीमा खान साहबा ने कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि जो पीटीआई के लीडर नहीं पहुंचते उनको इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचना चाहिए। आज जब सुहेल अफरीदी साहब पहुंचते हैं तो उनके साथ एक उनके पार्लियामेंटेरियंस और उनकी कबीना मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि इनके पहुंचने का असर ये होता है कि जब भी ये लोग वहां पे जाते हैं तो अवाम इनके साथ होती है, लोग इनको देखने के लिए आते हैं, लोग एहतजाज में आते हैं क्योंकि लीडरशिप सामने आती है। अलीमा खान साहबा वो तो सिर्फ बहनें हैं, वो बार बार कहती हैं कि हम सिर्फ बहनें हैं, हम यहाँ पे अपने भाई के लिए आती हैं। लेकिन उनके नाम पे जिन्होंने पहले ओहदे इंजॉय किए अब ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, एसी वाले घरों में रह रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं, वो क्यों नहीं आते इमरान खान साहब के लिए? तो सुहेल अफरीदी साहब ने पिछले मंगल को कहा था कि मैं अडियाला जेल आऊँगा और वहाँ पे तब तक बैठूंगा जब तक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको हॉस्पिटल के हवाले से शिफ्ट नहीं किया जाता, हम लोग तब तक एहतजाज करेंगे। लेकिन जब सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे आते हैं, उनके साथ एक क्रू भी होता है, मुकम्मल तौर पे अवाम वहाँ पे आती है, एमएनएस फिर पहुँचना शुरू हो जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस फिर पहुँचना शुरू हो जाते हैं, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी, वो सब लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाते हैं जब सुहेल अफरीदी वहाँ पे पहुँचते हैं। अब बार बार अलीमा खान साहबा जो ये कहती हैं कि ये लोग आए वहाँ पे, उनका यही मकसद है कि जब ये लोग आएंगे हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आएगा और वो इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अब ये काम क्या करते हैं कि पिछले 6 महीने हो गए, कोई मुलाकात नहीं होने दे रहे इमरान खान साहब के साथ, ना बहनों की मुलाकात होने दे रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल लीडर उनसे मिल रहे हैं, ना कोई डॉक्टर्स उनसे मिल रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब की थोड़ा से भी प्लेटलेट्स का मसला होता था तो उनके डॉक्टर घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे एक ही दिन के अंदर। अब इमरान खान साहब के डॉक्टर से मिलने भी नहीं दिया जाता। इस तरह की इस निज़ाम की सस्तायत चल रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे एहतजाज में बैठ जाते हैं, धरना देते हैं और मजीद वो ये कहते हैं वहाँ पे कि जो भी महमूद खान अचकज़ई लाए अमल देंगे, चाहे वो मफाहमत का अभी तक जो लेके चल रहे हैं कि हम बातचीत के साथ मसला हल करेंगे, और अगर वो मज़ामत का भी कहते हैं तो हम उस मज़ामत की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई मज़ामत का इशारा नहीं मिला कि हम मज़ामत करने के लिए निकल रहे हैं। ना ही उनसे कोई मुलाकात करने दी जाती है, ना ही उनके साथ कोई डिस्कशन करने दी जाती है। अब तो 28वीं तरमीम चल चुकी है, उसके हवाले से भी बातें चल रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग है, PMLN है, ये सारी चाहती है कि हम इस 28वीं तरमीम को पहले करवा लें, 9 जून जो बजट होना है उससे पहले अप्रूव करवा लें, मंजूर करवा लें पार्लियामेंट से। लेकिन जो ज़रदारी साहब हैं वो कहते हैं 9 जून तक ये मामला चले। माने हुए वो भी हैं, ज़रदारी साहब भी माने हुए हैं, क्योंकि वो उनकी क्या ज़रूरत है कि वो नहीं मानेंगे। फॉर्म 47 पे बैठे हैं यहाँ पे सब लोग ये आके, तो मानेंगे तो सही। लेकिन उनकी जो अभी तक एक क्लैश चल रहा है वो इसी चीज़ पे है कि 9 जून से पहले या बाद में। ये रऊफ क्लस्टर साहब खबर दे रहे थे। लेकिन अगर ये मामलात इनके हल हो जाते हैं तो अवाम एक बहुत बड़े मुसीबत के लिए तैयार है, जो ये मुआशी तौर पर मुसीबत इनके ऊपर लेके आएंगे। ये तो एक 28वीं तरमीम का मामला है कि ये हुकूमत किस साइड पे चल रही है। लेकिन सुहेल अफरीदी के पहुँचने से ये फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पे अवाम मोटिवेट हुई है, अवाम के जमे गफ़ीर वहाँ पे नज़र आया है। नईम पिंजोता अपने मुखला को लेके वहाँ पे पहुँचे हैं और सुलेमान अकरम राजा, उनकी एक जो बहुत अच्छी बात आई है कि वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो मोटरसाइकिल के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इन लोगों को इसी तरह अवाम को मोटिवेट करना पड़ेगा, अवाम को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। सुलेमान अकरम राजा के पास इतना बड़ा मैंडेट है, अगर देखा जाए तो वो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, 90 लोग हैं PTI के कौमी असम्बली में, पार्लियामेंटेरियंस सेनेट में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली, सारी जमातों के तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर है जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने PTI को वोट दिया हुआ है, इमरान खान साहब को वोट दिया हुआ है। जब तक ऐसे लोग आके मज़ामत नहीं करेंगे तो अवाम डिमोटिवेट रहेगी, अवाम फिर खुद ही कभी ना कभी रास्ता निकालेगी कि हमने किस तरह इमरान खान साहब को बाहर लेके आना है। तो फिर वो रास्ता ना इन हुक्मरानों के लिए सही होगा और ना ये जो पोजीशन में बैठे हुए हैं PTI के लीडरान हैं,
ना इनके लिए सही होगा। तो इसलिए अब इनको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा खान साहब की रिहाई के लिए। और अभी तो सिर्फ ये अटके हुए हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उसके लिए ये रास्ता निकाल रहे हैं बैठ के। तो इस तरह हम बार बार कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी को आगे आना चाहिए। अब यही इशू इंटरनेशनली तौर पे हाईलाइट होगा जाके। अगर यहाँ पे जो अपोजिशन लीडरान हैं दोनों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, अगर ये दोनों भी वहाँ पे जाते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे पहुँचेगा, तब ये फस्तायत कुछ कम करेंगे। और जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं इनको ये लोग लंबे अरसे तक स्पीकर असम्बली की इजाज़त के बगैर रख नहीं सकते जेलों में। लेकिन यहाँ पे स्पीकर असम्बली भी एक, वो बार बार कहते हैं कि हवालदार बना हुआ है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वहाँ से एमएनएस को उठाया गया था पार्लियामेंट के अंदर से, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब। अब भी वो कह तो रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को ये सवाबदीद होती है, या स्पीकर चाहे तो उनको फ़ौरन से छुड़वा सकते हैं, लेकिन स्पीकर को जब फॉर्म 47 पे बैठा हो तो उसकी क्या जरूरत होती है कि वो ये वाला काम करे। तो इस तरह ये आज एक अच्छा वहाँ पे एक्टिविटी रही। लेकिन जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मैं वो आपको बताऊँ कि बुशरा बीबी का आज केस लगा हुआ था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में। उन्होंने जो अडियाला का सुप्रीडेंट है उसे कहा हुआ था कि आप इनकी मुलाकात करवा के मेरे पास हतमी रिपोर्ट लेके आए जो बुशरा बीबी की बेटियां हैं या उनका अहल खाना है या जो उनसे मिलना चाहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो वो सुप्रीडेंट है अडियाला जेल का, वो उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर देता है कि मैं मुलाकात नहीं करवा सकता। उसने जो वजूहात बताई हैं अदालत में जाके, वजूहात ये हैं कि ये लोग जेल से बाहर आके सियासी बातें करते हैं जिसकी वजह से हम इनके मुलाकात नहीं करवा रहे। तो जब नवाज शरीफ साहब कैद में थे तो वो क्या आके यहाँ पे हदीसें सुनाते थे, मरीम नवाज साहबा कैद में थी तो वो क्या काम करते थे, वो यहाँ पे घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे खड़े होकर कर देते थे। उनके पास से तो मोबाइल बरामद हुए थे कि वो राब्तों में हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट देते हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। और जो अरबाब मतहर साहब हैं वो कहते हैं कि अब हम इस केस को जुमेरात तक मुलतवी करते हैं, परसों तक, और वो कहते हैं कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल को कि आप इस मामले को देख लें और इस मामले पे अगर मुमकिन है, ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं, अगर मुमकिन है तो आप इसका सोल्यूशन निकालें। भाई वो तो पहले नहीं मिलने दे रहा, अदालत में वो क्या लेने आए? अगर वो मिलने दे रहा होता अडियाला जेल के सुप्रीडेंट तो यहाँ आपके पास वो क्या लेने आते? अजीब ही किस्म के ये जज बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पे आपको मिलने की परमिशन दे या मुमकिन हो तो इनकी मुलाकात करवाएं। आपने आर्डर देना होता है, आपने मुमकिन नहीं करना होता। आपने कहना होता है कि जो कानून के खिलाफ बातें हैं उन पे अमल करें। फिर कहते हैं कि हम जेल मैनुअल को देख लेंगे, उसमें फिर हम ऑर्डर कर लेंगे कि मुलाकातें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का एक फैसला था कि मंगल और जुमेरात वाले दिन, वो लार्जर बेंच कौन सा था? जस्टिस डोगर का। उसने ये फैसला दिया था उनकी सरबराही में कि मंगल और जुमेरात के दिन इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएँ। वो जो इतने खिलाफ हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने बगैर जेल मैनुअल के फैसला दे दिया था। अजीब किस्म की बातें करते हैं बैठ के, हम जेल मैनुअल को तफसीली दलाल के लिए तलब कर लिया कि हम वहाँ पे जेल मैनुअल को देखेंगे। तो ये यहाँ पे हालत है। जो अरबाब मतहर साहब हैं ये बहुत, हम समझ रहे थे कि बड़े आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए, लेकिन वो तो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी मुकम्मल तौर पे जो बेबसी है वो सामने है पूरी दुनिया के सामने। और इसमें एक और जो आज बड़ी अजीब बात हुई है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, इंतहाई घटिया और बदबूदार सिस्टम है। एक ऐसे ही है मुबैना तौर पे बुरे वाला का, वो जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाके एक खतून डॉक्टर होती हैं उनकी तस्लील करता है। उनको कहता है कि कोई फॉर्म वगैरह था उसका इशू था। पहले साहब वहाँ पे जाते हैं कैमरा लेके, माइक लगा होता है उनके यहाँ पे, और वो लेके जाके उन डॉक्टर साहब की तस्लील कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का हाल है। उन साहब से पूछा जाए कि आपकी तरबियत कहाँ से हुई है कि आप एक लेडी डॉक्टर
उसकी वहाँ पे जाके इस तरह की तस्वीर कर रहे हैं। अगर आपको इशू है वहाँ पे आप MS को बात करें, DMS को बात करें, आपको इख्तियार किसने दिया है इस किस्म का कि आप जाके वहाँ पे तस्वीर कर दें औरतों की। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है और वो वहाँ आज कह भी रही थी, एक तकरीब से खिताब कर रही थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरी माँ का ख्वाब था। उनके माँ के ख्वाब के साथ इस तरह उनके सूबे में जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर हैं इस तरह की ज्यादती की जा रही है। और ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की तो बड़ी बात करती हैं, लेकिन ये औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को भी एक्शन लेना चाहिए कि वो किस तरह एक AC की इतनी जरूरत हो सकती है कि वो वहाँ पे जाकर लेडी डॉक्टर की तस्लील करे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है डॉक्टर्स का कि हम इस तरह की तस्लील बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इन डॉक्टर्स के साथ जितनी इनके साथ बेवकूफ़ी हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी आवाज़ का कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन सोशल मीडिया की पावर का बहुत फ़ायदा होगा कि सोशल मीडिया पे ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि किस तरह उस AC ने जाके एक बदतमीज़ी की है एक लेडी डॉक्टर के साथ। उनको चाहिए कि अगर उन्होंने इतनी ज़रूरत है उनके अंदर कि वो जाएँ अदालतों में, जाएँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे उनके अब मैं अल्फाज नहीं कहता लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे जाने की। और यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर है जिन्होंने एक पूरा उनका पीछे कैरियर है, इनका क्या कैरियर होता है, बदतमीजी का कैरियर है इनका, और तो कुछ भी नहीं होता। तो ये इनका एक मुकम्मल तौर पे रवैया रहा है। और आज एक और कुकीन का केस था। कुकीन की क्वीन, मुबीना तौर पे जो सबसे बड़ा कुकीन के स्मगलर थे, उनका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी। उनको आज अदालत में पेश किया जाता है और वो इतनी दिलेरी से और खुले तरीके से अदालत में पेश हुई है। मैं वो आप सारे वीडियो देख चुके होंगे कि जो सीनियर पुलिस वाला है वो उसे कह रहा है कि आप इस साइड पे आ जाए, ना कोई हाथ कड़ी लगी हुई है, ना उसे कोई पकड़ा हुआ है। वो ऐसे दंदनाती हुई आ रही हैं उधर कोर्ट के अंदर और कह रही हैं कि अगर जो दिमाग इस्तेमाल करेंगे पुलिस वाले तो वो मेरी तरह ब्रांड बन जाएंगे। ये इनकी हालत है, ये पुलिस वाले सिस्टम की हालत है। पहले एक क्वीन थी, डॉलर क्वीन, उसके बाद फिर एक और क्वीन पिछले दिनों चलती रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अब्बासी हैं एक, अब ये आ गई हैं अंदर। अब पूरा हमारा जो मीडिया है इस स्मगलर की इतनी ज़्यादा ये बातें कर रहा है कि ये देखें कैसा सिस्टम है, उसकी तशहीर की जा रही है। लेकिन KP में आज 23 जवान शहीद होते हैं। मुबीना तौर पे जो इतलात आ रही हैं वहाँ पे शहादतों का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे उसकी कोई कवरेज नहीं हो रही। यहाँ पे जो ये क्वीन कर रही है स्मगलर वाली, वो उसकी कवरेज हो रही है। अब इसको जो इतलात हैं कि पकड़ने में वफाकी सिविल इदारे हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी इसको पकड़ने में, लेकिन अब इसको इतनी दीदा दिलेरी से क्यों पेश किया जा रहा है, उसके पीछे कौन से लोग हैं जो ना तो इसको हथकड़ी लगने दे रहे हैं, ना इसके साथ लेडी पुलिस थी, ना कोई और इस किस्म के लोग थे जो कर रही है। और बड़े हमारे तो मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में तो ये बड़ा बदतमीज़ाना तरीका था जिस तरह वो चलती हुई भागती हुई फिर रही थी। ये हालत है कि स्मगलर्स को कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। बदतमीज़ाना लोगों को ओहदों पे लेके आके बैठ गए हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो ऐसी काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। और जो KP में हो रहा है अवाम के साथ, वहाँ पे तबाही हो रही है, अवाम का वहाँ पे खून बह रहा है, उसके ऊपर कोई कवरेज नहीं हो रही। फिर ये लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर अवाम भरोसा नहीं करती, तो क्या अवाम भरोसा करे? सोशल मीडिया को ये फिर इंतशारी मीडिया कहना शुरू कर देते हैं। तो ये खुद इस तरह की हरकतें कर करके इस पूरे सिस्टम को यहाँ तक ये लोग लेके आए हैं। तो ये अपडेट्स थी सुहेल अफरीदी साहब की। आज एक अच्छी एक्टिविटी रही है और अगले लाएमल को उन्होंने फिर छोड़ दिया है कि हम महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वही अगला लाएमल देंगे, तो हम उन पर अमल करेंगे। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया अब तक की जो इतलात हैं। मज़ीद जो भी इतलात होंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।